नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज कर लीजिए। थैंक यू सो मच। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर मैंने एक पर्टिकुलर पेंडिंग केस के बारे में बताया था जो कि सुप्रीम कोर्ट में है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। और ये मैटर 1 साल से ऊपर हो गया है और ये मैटर अभी भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। आज मैं एक और वीडियो बना रही हूँ एक और पेंडिंग केस के मैटर में जो कि सुप्रीम कोर्ट में नवंबर 2019 से पेंडिंग है। और ये पर्टिकुलर मैटर में मैं खुद इनफैक्ट जर्नलिस्ट एज ए जर्नलिस्ट रह चुकी हूँ, जिसके आर्टिकल के ऊपर ये एप्लीकेशन या पिटिशन एडीआर ने यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने मूव किया था 2019 में। और ये मैटर है ईवीएम के वोट्स पोल्ड और ईवीएम वोट्स काउंटेड के बीच में जो डिस्क्रिपेंसी मिले थे यानी कि मिसमैच, उस पर्टिकुलर मैटर से रिलेटेड। तो आज मैं आपको इस मैटर के बारे में बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि इस मैटर में क्या क्या प्रोग्रेस हुआ था पिछले कुछ सालों में रादर। तो ये मैटर था 2019 में मैंने पहली बार ये आर्टिकल लिखा था बेस्ड ऑन डेटा कि 2019 का जो लोकसभा इलेक्शंस था उसमें कई सारे कॉन्स्टिट्युएंसीज में वोट्स या तो ज्यादा गिने गए थे या कम गिने गए थे, और ये वोट्स थे ईवीएम के। अब ये डेटा मुझे कैसे मिला? ये डेटा मुझे मिला था ईवीएम वोट्स काउंटेड और ईवीएम वोट्स पोल्ड डेटा के बेसिस पे। तो उस समय इलेक्शन कमीशन ने 4 फेजेस का ईवीएम ईवीएम वोट्स पोल्ड का डेटा पब्लिक किया था, सार्वजनिक किया था वेबसाइट पर। तो वो डेटा मैंने स्टोर कर लिया था और इंतजार किया था कि जब काउंटिंग होगी तो उस दौरान इस डेटा को मैं मैच करूंगी, क्योंकि इसके पहले भी मैंने इस तरह की प्रॉब्लम देखी थी और उस पर भी एक आर्टिकल लिखा था मध्य प्रदेश की असेंबली कॉन्स्टिट्युएंसी से रिलेटेड। तो ये लोकसभा 2019 के इलेक्शन में मैंने ये किया। तो इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ 4 फेजेस का जो डेटा था वो पब्लिक किया, लेकिन उसके बाद के जितने भी फेजेस थे उसका नहीं उन्होंने बताया। तो उन 4 फेजेस का भी जब मैंने देखा, डेटा कलेक्ट करके मैं उसको चेक किया, तो उसमें मिसमैच एक नहीं दो नहीं बल्कि कई सारे कॉन्स्टिट्युएंसीज में पाए गए थे। और उसके आधार पर मैंने ये आर्टिकल लिखा था। और इस आर्टिकल में जो मैंने मेंशन किया था वो ये बताया था कि करीब करीब 340 से भी ज्यादा कॉन्स्टिट्युएंसीज में मिसमैच मिले थे। और इसी आर्टिकल के आधार पर एडीआर ने एक एप्लीकेशन कोर्ट में मूव किया था नवंबर 2019 में। हालांकि इस पर्टिकुलर मैटर पे इलेक्शन कमीशन ने मुझे कभी भी कोई क्लियर जवाब नहीं दिया कि आखिर ईवीएम के वोट्स में जो डिस्क्रिपेंसी मिसमैच है वो क्यों है। आप जैसे जानते हैं कि ईवीएम एक कैलकुलेटर की तरह है, अगर आप उसमें कोई 10 बटन दबाएगा और 10 वोट डालेगा तो 10 ही गिनने चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो डिस्क्रिपेंसी आई किस लिए आई ये बिल्कुल नहीं समझ में आया। और उससे ज्यादा हैरानी वाली बात ये थी कि वोट आप ज्यादा कैसे गिन सकते हैं? चलिए भले आप कहें कि हाँ कम इसलिए गिना गया क्योंकि कुछ ईवीएम में ग्लिच आ गया, टेक्निकल ग्लिच आ गया जिसके कारण कुछ ईवीएम्स नहीं गिने गए, लेकिन आप ईवीएम के वोट्स ज्यादा कैसे गिन सकते हैं? तो वो एक मुद्दा 2019 में पहली बार कोर्ट में गया और उस पिटिशन के ऊपर कई सारे एप्लीकेशंस भी मूव किए गए। और उसके बाद ये भी कहा गया कि कई सारे के मुद्दे उठे जैसे कि फॉर्म 17C। उस पर एडीआर ने और एक एप्लीकेशन लगाया कि फॉर्म 17C जो कि वोट्स पोल्ड का जो डेटा होता है वो उसमें मेंशन होता है, या जो इलेक्शन जब पोलिंग होती है पोलिंग के अंत में ये फॉर्म भरा जाता है और ये फॉर्म भरते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर। और इस फॉर्म में प्रिसाइडिंग ऑफिसर सारी डिटेल्स डालते हैं, जैसे कि ईवीएम का जो यूनिक नंबर होता है, सीरियल नंबर, वो डालते हैं, वीवीपैट का यूनिक नंबर डालते हैं। और उसके बाद इसमें ये भी लिखा जाता है कितने लोग पोलिंग स्टेशन में आए, कितने लोगों ने पोलिंग की, अपना वोट डाला। तो इस तरह की डिटेल्स को डालकर ये जो फॉर्म 17C होता है वो पोलिंग एजेंट्स को सिर्फ दिया जाता है। लेकिन ईडीआर ने अपने एप्लीकेशन में ये डिमांड किया कि फॉर्म 17C को सार्वजनिक करना चाहिए, यानी कि इलेक्शन कमीशन को इसे अपलोड करना चाहिए अपने वेबसाइट पे, ताकि लोगों को भी पता चले कि आखिर एक पर्टिकुलर पोलिंग बूथ में कितने वोट्स पड़े। और उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स जिनको भी डेटा एनालिसिस करना है वो कर सकते हैं।
तो ये एप्लीकेशन लगा। अब 2019 के बाद हैरानी वाली बात यह है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शंस में भी यही समस्या दिखी और उसके ऊपर एडीआर ने फिर से एक फ्रेश एप्लीकेशन फाइल किया। और अब की बार 2024 में अगर आपको याद हो लोकसभा के दौरान ये पर्टिकुलर डेटा यानी कि कितने वोट्स पड़े वो इलेक्शन कमीशन ने देना शुरू नहीं किया था। इनिशियली जब इलेक्शन शुरू हुआ, काफी डिमांड होने के बाद, काफी लेटर्स लिखने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ये डेटा जारी किया था। तो इस पर्टिकुलर मैटर में काफी सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने भी चिट्ठियां लिखी इलेक्शन कमीशन को, ये कहकर कि उन्हें वोट्स पोल का डेटा एब्सोल्यूट नंबर में यानी कि फिगर में, यानी कि अगर 1,000 वोट गिरे हैं एक पोलिंग बूथ में तो उन्हें 1,000 बताना चाहिए, ना कि परसेंटेज में देना चाहिए। तो वो डेटा फिर उन्होंने सार्वजनिक किया बाद में। अब इस डेटा को जब एनालिसिस किया, मैंने भी किया, एडीआर ने भी किया था, तो हमने ये पाया कि 542 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसी में से 538 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में वोट्स मिसमैच थे, यानी कि जितने वोट ईवीएम में पड़े उससे ज्यादा या कम गिने गए। अब करीब करीब 362, करीब करीब क्या एग्जैक्ट नंबर ही है जो एडीआर ने भी पब्लिश किया था, वहां पर कम वोट्स गिने गए और 176 कॉन्स्टिट्युएंसीज में ज्यादा वोट गिने गए। तो ये एप्लीकेशन भी उसी पिटिशन का हिस्सा बन गया और एडीआर ने एक फ्रेश एप्लीकेशन लगाया अगस्त 2024 में इलेक्शन कमीशन में, और उन्होंने ये जानकारी दी कि इस तरह का जो मिसमैच है वो क्यों है, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है, जैसे आप सब जानते हैं कि एवरी वोट काउंट्स, यानी कि हर इंसान का जो वोट देता है वो मैटर करता है। इसीलिए तो इलेक्शन कमीशन का भी स्लोगन है कि एवरीबडी शुड वोट और एवरी वोट काउंट्स एंड एवरी वोट शुड बी काउंटेड एज कास्ट, यानी कि जैसे जिसको भी आपने वोट दिया है वो वोट उसी कैंडिडेट को जाए और उसकी गिनती भी सही तरीके से हो। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो ये डिस्क्रिपेंसी है, एक चीज मैं बताऊं कि ये वोट से रिलेटेड है और वोट ही तय करता है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। बाकी के प्रोसेस सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है कि आखिर ईवीएम में जो वोट्स गिर रहे हैं वो उतने ही काउंट क्यों नहीं हो रहे, और एक नहीं बल्कि 538। आप समझ लीजिए कि इतने ज्यादा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्युएंसीज में कुछ ही कॉन्स्टिट्युएंसीज को छोड़कर बाकी सब जगह मिसमैच है, ये कैसे पॉसिबल है। और ये साथ साथ ये भी सवाल उठा रहा है कि अगर दो या चार कॉन्स्टिट्युएंसी में मैच कर रहे हैं तो वो क्यों मैच कर रहे हैं। तो ये जो मुद्दा है इस पर इलेक्शन कमीशन ने आज तक कोई भी क्लियर जवाब ना जनता को दिया है और ना ही अभी तक कोर्ट में उन्होंने इस बारे में कुछ कहा है। ये मैटर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है और इसी कारण एडीआर ने और भी कई सारे पिटिशनर्स ने ये डिमांड किया कि फॉर्म 17C, जिसमें लिखा जाता है कि कितने वोट्स गिरे हैं, उसको सार्वजनिक करना चाहिए और वो चीज अभी तक पेंडिंग है। और ये सारे मुद्दे मैं आपको इसलिए भी बता रही हूँ कि ताकि आप ये जान लें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड कई सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पेंडिंग है और ये मुद्दा भी इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि सीईसी के अपॉइंटमेंट का मुद्दा है, क्योंकि ये मुद्दा आपसे और मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड है। अब आप सोचिए, आप मैं हम सब जब वोट देने जाते हैं हम चाहते हैं कि हमारा वोट काउंट हो, लेकिन इस तरह की जो गड़बड़ी है, मैं कहूंगी जो सस्पिशन रेज हो रहा है, उससे तो ये लग रहा है कि हर इंसान का वोट काउंट नहीं हो रहा है। तो वो क्यों नहीं हो रहा है इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए। इलेक्शन कमीशन आए दिन प्रेस रिलीजेस जारी कर रही हैं कि उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया वो इनिशिएटिव लिया। तो एक सिंपल सा जो चीज है कि आप फॉर्म 17C भी अपलोड कर दीजिए, सारी समस्या ही खत्म हो जाएगी, सारे प्रश्न ही खत्म हो जाएंगे। अगर फॉर्म 17C आप अपलोड कर देते हैं अपने वेबसाइट में, आपके पास टेक्नोलॉजी है, आपके पास सारी सुविधाएं हैं, बैंडविड्थ है लोगों का, और इलेक्शन के टाइम आपको हर तरह का सपोर्ट भी मिलता है स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो आखिर आप फॉर्म 17C क्यों नहीं अपलोड कर सकते। और फिर जनता की भी जिम्मेदारी होगी कि वो खुद जाके चेक कर ले, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज की। तो एक जो मैटर जो सिंपल तरीके से सॉल्व हो सकता है उस पर इलेक्शन कमीशन चुप्पी साधी हुई है। और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैटर
अब जब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक हमें इस चीज का विश्वास नहीं हो पाएगा कि हमारा जो वोट है वो काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और जो इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो सही तरीके से अनाउंस किया जा रहा है कि नहीं। क्योंकि अगर वोट की गिनती में ही समस्या है तो हम, मैं और आप कैसे मान लें कि जो रिजल्ट जो डिक्लेयर कर रहे हैं वो सही है। आप जरूर अपनी राय दीजिएगा इस मैटर पे, और आप अगर चाहें इस पर्टिकुलर मैटर की पिटिशन की कॉपी पढ़ना या जो भी प्रोग्रेस हुआ है उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी, जो कि एडीआर का लिंक है, जिसमें सारे डॉक्यूमेंट्स और जजमेंट्स और ऑर्डर्स जो भी पेंडिंग केसेस के हैं सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन से रिलेटेड, इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, वो सारे आपको मिल जाएंगे। तो आप प्लीज इस पर्टिकुलर मैटर को जरूर पढ़िएगा, और हो सके अपनी राय भी जरूर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा, और इससे ज्यादा मैं कहूंगी कि आप इस बारे में चर्चा भी करिएगा, ताकि ये मुद्दा सामने आए और लोगों को, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता चले। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।